समेत 19 ममालिक के जो दस्तखत हैं वो हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है जल्द गजा में अमन कायम होगा, इसलिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया था। अब फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत पर वफाकी काबीना ने फैसले का इख्तियार मुझे दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। साबिर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ऑलराइट, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ग्रेट टू बी विद यू। ग्रेट टू बी विद यू एज वेल सर। सबसे पहले ये बताइएगा, हम एक पैटर्न से चलते हैं, पाकिस्तान की शमूलियत पर बाद में बात करते हैं, पहले ये बोर्ड ऑफ पीस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी ताकतें इस बोर्ड ऑफ पीस से में शमूलियत से कतराती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें चाइना शामिल नहीं है, रशिया शामिल नहीं है, कनाडा तक शामिल नहीं है। और अभी जो एक लफ्जी गोलाबारी जारी है अमेरिका के जो सदर और जो कनाडा के वजीर आज़म हैं उनके हवाले से जो सामने आ रही है, आपको क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? बड़ी बड़ी ताकतें तो दूर बैठी है इस पीस के बोर्ड से। नहीं, मिडिल पावर ताकतें दूर बैठी हुई हैं। रशिया ने तो इंडिया दे दिया है, 59 कंट्रीज यानी 59 ममालिक ने तो ज्वाइन कर लिया है या उन्होंने बता दिया है हम ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ एक कनाडा है जिसकी इन्विटेशन विड्रॉ कर ली गई है। मैं समझता हूँ कि ये तासुर गलत है। हाँ, रिलक्टेंस थी, यूके की रिलक्टेंस थी, इसमें बाकी नॉर्वे की रिलक्टेंस थी और उसकी वजह और यूरोपियन कंट्रीज जो जिनकी की मुखासमत चल रही है खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से और ग्रीनलैंड के हवाले से, तो क्योंकि और ट्रेड टैरिफ के हवाले से, जिसकी वजह से उनकी कदूरतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। लेकिन ये सारी मिडिल पावर कंट्रीज हैं, ये कोई अमेरिका के मुकाबले में इनकी पावर की हैसियत से, अस्करी पावर की हैसियत से, इकोनॉमिक पावर की हैसियत से तो कोई हैसियत नहीं है उस लिहाज से। इसीलिए आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने मामलात को और अपने पॉइंट्स को और अपने नुकात को किस तरह उनको डिक्टेट कराते हैं। तो दरअसल ये दुनिया जो है वो ताकत की दुनिया है और इस पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं। लेटेस्ट इस पे जो काफी मवाद मौजूद है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मवाद जो जिनका के नाम है मीर शाह मीर, जिन्होंने पहले भी किताबें काफी लिखी हैं, लेकिन आजकल वो यही बता रहे हैं कि दुनिया में अब जिस तरीके से इंटरनेशनल कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, तो वही बात जो हम कहते हैं कि माइट इज राइट, उसी तरफ दुनिया जा रही है जो ताकतवर है। इसलिए कि देयर इज नो हायर पावर। अगर कोई मुल्क किसी चीज की खिलाफ वर्जी करता है तो हायर पावर तो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल तो किसी मामले में भी जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं? फलस्तीन और कश्मीर है, तो दोनों में रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं। जो किरदार है वो हमारे सामने ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इस बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि उम्मीद इसके बाद जल्द जो है वो गजा में अमन कायम होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान जो है वो भी इसमें शामिल हुआ है। आपको लगता है कि इस पर, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो बड़ी मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने साइन भी कर दी है, इसमें शामिल भी हो गए हैं, तो इससे गजा में अमन किस हद तक मुमकिन हो पाएगा और टाइम कितना लेगा? इसको पहले इसके बरक्स एक चीज देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि किस हद तक मुमकिन हो जाएगा इसका। इसके बरक्स अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? मतलब हमने तो देख लिया कि 4 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2023 से लेके, जब से ये मामला शुरू हुआ 7 अक्टूबर से लेके, और ये जब ये सीज फायर हुआ इस अक्टूबर में 25 में, उस वक्त तक 4 रेजोल्यूशन तो वीटो हो गए थे, कोई अमन नहीं आ रहा था। 70,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके थे, पूरी गजा को मलबा बना दिया, 80% बिल्डिंगों को, लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, पूरा इजराइल ने घेरा तंग कर लिया था और वार्निंग दे दी थी कि जो बाकी लोग बच गए हैं गजा में वो हम उनको दहशतगर्द समझेंगे और उसी लिहाज से एक्शन करेंगे। मतलब उनका मैसेकर कर देते। वो 3 लाख लोगों को तो उन्होंने भून डालना था। अगर ये पीस ये अगर सीज फायर ना होता, और सीज फायर कराया किसने? सीज फायर अक़वाम मुत्तहिदा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत यही ममालिक है ना। सबसे बड़ी ताकत अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर की 5 जो वीटो पावर है उसमें से अमेरिका है। अमेरिका है, तो अमेरिका वीटो कर देता था तो फिर किसकी मजाल थी कि वहां रुकवा लेता कत्ल गारत? तो लिहाजा अब आपका जवाब आता है। मैं एक जुमले में कर देता हूँ कि इसके अलावा
कोई रास्ता नहीं था, अच्छा। क्योंकि वो जो मजीद 3 लाख अफराद को उन्होंने भून डालना था, कोई रास्ता नहीं था कि कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि ये खून की नदी बहना फिलहाल तो बंद हो, फिर रास्ते तलाश। अब आ जाते हैं बोर्ड ऑफ पीस। यस, इसलिए कि इसका चेयरमैन दुनिया का मजबूत तरीन प्रेसिडेंट, मजबूत तरीन मुल्क का और मजबूत तरीन अस्करी कुव्वत का, अब वही करा सकता है। अगर वो नहीं करा सकता है तो फिर हमने देख लिया ओआईसी का चार्टर, उसमें 16वें पैराग्राफ में प्रियम्बल में दिया हुआ है कि कश्मीर को हर लिहाज, फलस्तीन को हर लिहाज से उसकी हिमायत करेंगे। 18वें आर्टिकल में भी दिया हुआ है, उसमें भी बड़ी मीटिंगें हुई सरबराहान की। जाहिर है उनके पास वो ताकत तो नहीं है, तो इसलिए अब एक ताकतवर मुल्क का ताकतवर सदर इसको चेयर कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर है पूरा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो इस वक्त आपको लगता है रीशेप हो रही है सारी सूरत हाल, और आपने जिस तरह पहले सवाल के आंसर में आपने ये कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें भी शो कर रही हैं, इंडिया दे रही हैं, अपनी शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर रही हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं, लेकिन दस्तखत करने में और रजामंदी जाहिर करने में फर्क होता है, क्योंकि आप रजामंदी वापस भी ले सकते हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना जो है अभी भी यूएन के साथ खड़ा है, वो उस बॉडी को तस्लीम कर रहा है कि वो जब मौजूद है तो उसके होते हुए एक नई बॉडी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, जिसको चेयर भी एक बंदा कर रहा है, जो आप कह रहे ताकतवर तरीन बंदा है, अमेरिका का सदर है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जो शख्स है। ये जो दूसरी ताकतें ये तो तस्लीम करने से इनकारी हैं। जी हाँ, ये जो आप चाइना का जिक्र कर रहे हैं, चाइना बहुत खामोश पॉलिसी का डिप्लोमेसी करता है, जिसको कहते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी। मेरा अपना तजिया ये है कि चाइना ये अपनी क्वाइट डिप्लोमेसी के तहत वो इसका इंडिया दे देगा, क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना इस वक्त किसी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता है। चाइना भी चाहता है कि किसी सूरत में इस खित्ते में भूचाल ना आए, क्योंकि अगर ये गजा का सिलसिला जारी रहा, और ईरान क्योंकि दूसरा टॉपिक है उस पर मैं नहीं आता, तो ये भूचाली कैफियत चाइना के हक में नहीं जाती है। लिहाजा चाइना को इस पर तजिए के मुताबिक कोई आगे जाके एतराज नहीं, और अभी भी चाइना ने कोई खुल के इस पर एतराज नहीं किया है। रशिया ने ज्वाइन कर लिया है, चाइना का सबसे बड़ा पार्टनर तो इस वक्त रशिया है। अगर ब्लॉक के लिहाज से देखा जाए तो उसने तो ज्वाइन कर लिया है, उसने तो कह दिया है कि ठीक है वी आर इन इट। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये तो खैर अभी हो गया। इसमें 3 टियर सिस्टम है, जिसमें जो बोर्ड बाय इटसेल्फ है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके नीचे है, उसके बाद नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, जिसका कि फलस्तीनी सरबराह है, जिसका नाम है अली शाहाद। तो वो तीनों स्ट्रक्चर भी हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा इजराइल को मौका मिलता रहेगा कि वो आज भी देखें इजराइल ने क्या किया। उसको एक बहाना है कि जी एक बॉडी हमें अभी तक नहीं मिली है, तो हम नॉर्दर्न गाजा में सर्च करने जा रहे हैं। जाहिर है जब तक कि आप फेज 2 की पूरी मुकम्मल डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि जो इस वक्त नाकदीन कहते हैं कि जी क्या कर लिया इजराइल ने, सीज फायर के बाद भी तो 400 लोगों को शहीद कर दिया ना। वो इसलिए क्या कि उनके पास बहाना था, इसलिए क्या कि वो कहते थे कि हमास की तरफ से हमारे ऊपर हमला होता है तो हम तो फायर करेंगे हमास पर, लिहाजा आम लोग बस उसमें शहीद हो जाते थे। अब अगर फेज 2 इम्प्लीमेंट हो जाता है और फेज 2 के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो उसका एक कंपोनेंट है, वो तो फौरी तौर पर उनको करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं हो भी रहा है। तो वो उसके बाद इजराइल के पास जवाब क्या रहेगा फायर करने का इसमें फलस्तीनियों पर, और इजराइल फिर उसके बाद येलो लाइन से ब्लू लाइन पर चला जाएगा। यही तो डिमांड है ना हमास की। हमास क्या कहता है कि भाई जो हमारा गजा आपने ऑक्युपाई किया हुआ है, जब तक आप इसको नहीं छोड़ोगे तो हम कैसे अपनी मज़ाहमत छोड़ें, हम कैसे हथियार डालें। तो वो जब ब्लू लाइन पर चले जाएंगे तो हमास का जो उसूली मौकफ है वो भी, उस पर भी अमल हो जाएगा काफी हद तक, और इजराइल के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। देखिए इसी हफ्ते तो इजराइल रफा का बॉर्डर खोल रहा है ना, क्रॉसिंग खोल रहा है, ठीक है, इजराइल के अपने मकासद हैं, उसमें ओवरसाइट भी रखना चाहता है, लेकिन कम से कम ह्यूमैनिटेरियन उधर से कुछ चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इजराइल की तो अंदर उसके एक शरारत है कि भाई चलो मैं रफा ये खोलता हूं तो शायद फलस्तीनी और ज्यादा निकल जाएं, फलस्तीन थोड़ा सा हल्का हो जाए आबादी से। तो वो तो उसका जो भी मकासद है, लेकिन वो तो मकासद अपने पूरे कर रहा था। लिहाजा जब पाकिस्तान जैसा मुल्क वहां होगा तो अपनी आवाज तो उठाएगा ना, और भी ममालिक हैं वहां।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गजा बोर्ड ऑफ पीस की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से क्या कोई ऑप्शंस बाकी बची थी इसमें शमूलियत, उस पर हमने बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।